आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए एक परिचय के तौर पे आप सबको एक मार्गदर्शन के तौर पे मैं अपने हमारे चीफ गेस्ट हमारे बी किसान ग्रुप के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर बलराम जी इनको इनवाइट करता हूँ कि थोड़ा दो शब्द आपके लिए कहे। नमस्कार। बैठिए बैठिए बैठिए। उत्तर भारत, मध्य भारत या दक्षिण भारत, पूर्व या पश्चिम, कहाँ पर हम नहीं हैं। हम क्रॉप डॉक्टर बीज बनकर हर खेत हर गांव में हैं। आप सभी का स्वागत है बी किसान में। और जो आप लोगों ने सोचकर क्रॉप डॉक्टर कोर्स ज्वाइन किया था, शायद वो कड़ी तो पहले ही हम पार कर चुके हैं, बराबर है ना। अभी हम नेक्स्ट आयाम पर जा रहे हैं। और आप जब नेक्स्ट आयाम पर जा रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि और कितनी विधाएं हैं और कितने रास्ते हैं और समंदर भरा पड़ा है। हमें बस थोड़ी सी अच्छी अच्छी छलांगें लगानी है। आपने क्रॉप डॉक्टर कोर्स किया, कुछ सीखे, कुछ सिखाने की चेष्टा करी है आप लोगों ने। हम आज यहाँ पर ग्लोबल मीट, नेशनल मीट के लिए क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम जहाँ रहते हैं उस घर और गांव के बाहर कुछ और दुनिया है। ब्लॉक है, तहसील है, उस तहसील के बाहर और दुनिया है, डिस्ट्रिक्ट है, संभाग है, उस संभाग के बाहर और दुनिया है कि राज्य है, देश है और इंटरनेशनल है, पूरी पृथ्वी है। बी किसान का मतलब बनो किसान। 2010 से जर्नी चालू हुई थी बी किसान की। उसके पहले कुछ आप जैसे ही मैं खेती किसानी सीख रहा था, लर्न एंड टीच कर रहा था। आज आपकी एक कड़ी चेंज हो रही है। लर्न एंड टीच के बाद आप कनेक्ट हो रहे हो, लर्न हो चुका है, अब अर्न पर कनेक्ट हो रहे हो। ये अर्न ना कि केवल मेरे खुद के लिए है, बट मैं जहाँ हूँ उस समाज के लिए है, उस गांव के लिए है, उस देश के लिए है, उसी के साथ साथ उस पर्यावरण के लिए है। पर्यावरण भी बहुत गरीब हो चुका है। अर्न का केवल ये मतलब नहीं है कि हम बस पैसा कमाने की बात कर रहे हैं। आप लोग अगर ध्यान से समझें तो प्रकृति पूरी निचोड़ ली गई है और हम आपके द्वारा ही। अर्न का मतलब है हम प्रकृति को सस्टेनेबल बनाएं कि वो जैसी थी, धन धान्य से परिपूर्ण, वो वैसी बने। और सही दिशा का काम करते हुए हम भी धन धान्य से परिपूर्ण बने। ये एक कॉम्बिनेशन वाला प्रोग्राम है। बी किसान ग्रुप जब हमने सीखना चालू किया 2006 से, तो सीखते सीखते 2010 में मुझे और मेरे साथी जो थे उनको यह समझ में आया कि हम सीख गए हैं। अब हमारे जेब में 2 पैसा अच्छा आने के लिए फार्मर, हम इन द सेंस फार्मर, किसान, कि हम कम खर्च में खेती करना सीख गए हैं, हम केमिकल रेसिड्यू फ्री खेती करना सीख गए हैं और सीखते रहेंगे। बट अब इससे जो आउटपुट निकल रहा है इसे हम मार्केट कैसे करें? मैंने खुद ने 2010 में केला लगाया। बड़वानी, मध्य प्रदेश, इंदौर संभाग का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट जो कॉर्नर पे आता है, लास्ट कॉर्नर पे आता है, जिसका एक मुहाना निकलता है गुजरात में, दूसरा मुहाना निकलता है महाराष्ट्र में, और ऐसे लास्ट कॉर्नर है जिसके बाद सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। आपने नाम सुना होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो बड़वानी के बाद ही आता है गुजरात में, लेकिन अगर इस तरीके तरफ से जाओगे तो बड़वानी के बाद आता है और पूरा उसका स्टॉप डैम का पानी आता है अंदर। बहुत अच्छी फर्टाइल लैंड, बहुत अच्छा पानी हमारे पास, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट। बट फार्मर के पास सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? हमने सीखना चालू किया, सीखे, कम खर्च में उत्पादन लेना चालू किया, अब मार्केट कहाँ जाए?
फार्मिंग छोड़ करके फार्मर भाग रहा है, वहां से इजाद हुआ बी किसान, मतलब बनो किसान। बी किसान का फुल फॉर्म क्या है? बनो किसान। जो खेती किसानी छोड़ रहा है उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है। भारतीय किसान, भगवान बलराम किसान, बनो किसान, ये कॉम्बिनेशन निकल के आया, इसलिए इसका नाम पड़ा बी किसान। और एक इंग्लिश में बोलते ना बी पॉजिटिव, ऐसे बी किसान। हम भी किसान हैं, हम बन रहे हैं किसान, हम किसान बना रहे हैं। हम एक जो खेती किसानी छोड़कर जो भाग रहे हैं उनके कॉम्बिनेशन को ज्वाइंट कर रहे हैं। खेती किसानी को एक दौर चल रहा है, अब रेवोल्यूशन किया है बी किसान ने, पूरे भारत में आपको दिख रहा होगा, अब देश विदेश में भी रेवोल्यूशन हुआ है। तो अब दौर चेंज हो रहा है, खेती किसानी को अच्छी दृष्टि से देखना वापस चालू हो रहे हैं। पहले एक दौर था, काफ़ी पहले, उत्तम धरती, उत्तम कृषि, उत्तम वातावरण, तो इससे एक लाइन निकली थी, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट नौकरी। ये सेंटेंस आप लोगों ने भी सुना होगा, हैं? बीच में दौर चेंज हो गया, उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार, निकृष्ट कृषि। 2010 में बी किसान ने यह समझा कि यह दौर पूरा चेंज हो गया है। आप पेपर में न्यूज़ पढ़ेंगे किसान की, आप टीवी में न्यूज़ देखेंगे किसान की, आप सोशल मीडिया में किसान को कोई अगर पब्लिश कर रहा है तो एक सैंडो बनियान यहाँ से फटी हुई, यहाँ 2 छेद, मिट्टी लगा हुआ, फटा हुआ गमछा, मिट्टी में बैठा हुआ। क्या ऐसा किसान है मेरे भारत का, या ऐसा होना चाहिए? ये हमने 2010 में समझा। इस मूर्ति को बहुत ज़्यादा पब्लिश किया गया है कि फार्मर मतलब फटे हाल, बेहाल। जो पब्लिश कर रहे हैं उनको भी नहीं पता है कि हम क्या पब्लिश कर रहे हैं। हमारे अन्नदाता को हम ऐसा पब्लिश कर रहे हैं, हमारे भगवान को जो हमें खाना दे रहा है। तो जो खाना उगा रहा था उसी का माइंड भ्रमित हुआ। अपने बच्चों को 10वीं 12वीं कॉलेज कराने के बाद कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में नौकरी के लिए भेज रहे हैं। 7,000, 8,000, 3,000, 10,000, 25,000 खूब हो गया। शुरुआती स्टार्टअप तो यहीं से होगा ना, 5 से 15 के बीच में। हमने जब ये रियलाइज किया तो यह समझा कि खेती छोड़कर के भागने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनना है तो कृषि से बनेंगे। 70% फार्मिंग का देश है ये, 30% और बाकी पैरामीटर इससे कनेक्ट होते हैं। मैंने खुद ने एजुकेशन किया, उसके बाद मेरा इलेक्ट्रिक बोर्ड में जॉब लगा। 8 दिन बड़ी मुश्किल से मैं गया MPEB, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक बोर्ड में। ITI किया था, उस समय कोई ITI कर ही नहीं रहा था। 96-97 की बात है, 1996-97 की बात है। 8 दिन जॉब के लिए गया मैं, फिर समझ में आया कि खेती है, और मेरे पास जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बहुत बड़ा नर्मदा बेल्ट का एक पैच है, जहाँ पर इरिगेशन लिफ्टिंग करके किया जाता है कि नर्मदा जी पे मोटर पंप रखा और वहाँ से लिफ्ट करके। तो उस दिन डिसीजन लिया कि मैं नौकरी करूँगा तो 9 से 5 के दायरे में बंध जाऊँगा। 8 दिन गया मैं, गवर्नमेंट जॉब, फिर गया ही नहीं, लेटर भी नहीं दे पाया कि छोड़ रहा हूँ मैं बाद में भिजवाया। और बाहर आकर के फार्मरों के साथ कनेक्ट हुआ 97 से। उसके पहले मैं थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कर रहा था घर पे। 97 से 96 तक 2006 तक 97 से 2006 तक फार्मरों के साथ ड्रिप लाइन के नक्शे डिज़ाइन करना, मोटर पंप का डिज़ाइन करना, उनकी मोटर पंप को सस्टेनेबल बनाना। उस समय दौर चल रहा था 3 फेस लाइट चल रही, कट करके 2 फेस लाइट दे रहे थे कि फार्मिंग में बिजली ज़्यादा लगती है तो इनको कटौती करके दी जाए और शहरों में बिजली और इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली दी जाए, क्योंकि उस समय बिजली का उत्पादन भारत में कम था। वो दौर चल रहा था, किसान बहुत ही त्रस्त थे। तो मैंने वो डिसीजन लिया कि फार्मर के साथ, मैंने मेरा पहला डिसीजन क्या लिया, फार्मर के साथ जहां मैं हूं उस क्षेत्र की नीड क्या है, और जहां मैं था वहां सब किसान है। आप जहां से हो वहां कौन है? बाहर निकलोगे, किसी को देखोगे, बात करोगे, बोले सूट बूट पहनकर बैग लेकर आया है, पता चला उसकी 10 एकड़ ज़मीन है और
12,000 रुपये मंथली नौकरी कर रहा है, 10 एकड़ ज़मीन मतलब 10 लाख रुपए साल के कमा सकता है। मतलब उसकी नौकरी कितने की हुई? 80,000 रुपये पर मंथ वो घर के खेत में से कमा सकता है, उसको पता नहीं है। यह सोच चालू हुई हमारी 2006 से, हम सीखना चालू है और 2010 में समझा कि हम जो खेती से पका रहे हैं अब इसको मार्केट करना है। तो मैं जिस कॉर्नर पे था बड़वानी में, वहाँ पर कोई जानता नहीं था कि केला उगता है, कोई जानता नहीं था टमाटर उगता है, कोई जानता नहीं था कि भिंडी खीरा होता है। हमने क्या किया, हमने बी किसान ट्रेडर्स रजिस्टर्ड किया 2010 में, विजिटिंग कार्ड बनाए पूरे उत्तर भारत में। हम मंडियों में जाकर कार्ड देकर आए कि बड़वानी मध्य प्रदेश में केला होता है, बड़वानी मध्य प्रदेश में टमाटर होता है, बड़वानी मध्य प्रदेश में भिंडी होती है, गेहूं लार्ज स्केल पे होता है। गेहूं मतलब दिमाग में है भारत के कि पंजाब हरियाणा और एमपी में बात करो तो मालवांचल। हम निमाड़ में हैं, पश्चिम निमाड़ में हैं, तो किसी को पता ही नहीं गेहूं होता है। अच्छा, यहाँ पे तो आपको अपना क्षेत्र ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। हमने दिखाया यहाँ पर टमाटर होता है। आप बात नहीं मानोगे, जो यहाँ पर दिल्ली आज़ादपुर मंडी में गाड़ियाँ आती है ट्रक्स केले के, केला भर के आ रहे हैं बड़वानी से, पर्ची में लिखा है भूसावल, महाराष्ट्र, जलगांव। क्षेत्र ही पता नहीं चलेगा तो वहाँ का रेट ही नहीं कभी बढ़ेगा। तो कुछ लोगों का ऐसा रहता है दिमाग कि क्षेत्र दिखाओ मत किसी को, बट हम सक्षम थे। हमने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया, 2010 से ट्रेडिंग करना चालू किया, किसानों का ग्रुप बनाया, 21 किसान इकट्ठे हुए, ट्रेडिंग चालू हुआ। उनको बोला आप खुद अपनी ट्रेडिंग करो। उसमें ग्रुप डिवाइड हुए, कुछ 4 मित्र अनाज खरीद करके अच्छे मार्केट में बेचना चालू किए, कुछ 4 मित्र वेजिटेबल खरीद कर अच्छे मार्केट में बेचना चालू किया। मैंने केला पकड़ा। मैंने ये देखा कि केले में काफ़ी अच्छा स्कोप है और केले में लॉटरी सिस्टम है और केले में सस्टेनेबिलिटी है। केले में एक बार निवेश करके अनेक बार इनकम ली जा सकती है। केला दिखता है बहुत खर्चीला, फोकस्ड करेंगे कोई खर्चा नहीं है। जब जूम करेंगे केले के खर्चे को तो फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन और फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल इनकम। उस समय हमने समझा 2010 में केले लगाने से पहले सर्वे किया कि भारत में केले की स्थिति क्या है। बहुत गड़बड़। जैसे बड़वानी क्षेत्र में मैं जहाँ रहता था वहाँ केले की स्थिति गड़बड़ थी, तो हमने कार्ड बनाकर ट्रेडिंग चालू किया। फिर इंडिया की स्थिति समझी, पहले बड़वानी मेरे कुनबे की, मेरे क्षेत्र की स्थिति समझी, फिर भारत की स्थिति समझी। तो भारत उस समय 2010 में 3% मात्र केला एक्सपोर्ट करता था। आज बी किसान ग्रुप की गाइडलाइंस है, शुरुआत हमने करी 5/7 और 6/6, 2 तरह के ग्राफ मैंने बड़वानी मध्य प्रदेश में लगाए। जब बड़वानी में लगती थी गठान 4/4.5, आखिरी 5/5 मतलब बहुत दूरी पर लगा दिया, तो डोमेस्टिक में बड़ी मुश्किल से चलता था। बड़वानी मध्य प्रदेश से दिल्ली आज़ादपुर मंडी 1050 किलोमीटर है, तीसरे दिन की मंडी है। इतना पास में लगाना, सिगाटो का आ जाना, तो ये सारा एनालिसिस किया और भारत को पहली बार बताया कि 5/7 और 6/6 पर केला लगाओगे तो केला एक्सपोर्ट होगा। भारत में मात्र 3% एक्सपोर्ट हो रहा था। हमारे प्रयास से आज ये स्थिति बनी है कि 7.5 से 8% एक्सपोर्ट पे गया है। और बी किसान ग्रुप जब 2010 में चालू हुआ तो उन्होंने यह सोचा, मैं अकेला नहीं हूँ बी किसान ग्रुप में, आप जैसे मित्र और भी हैं, तो हमने यह सोचा और दृढ़ निश्चय किया 3% से 30% तक ले जाना एक्सपोर्ट को, तो भारत की जीडीपी ऐसे ग्रो होगी। आज आप देख रहे हो साल भर तक 15 रुपये से नीचे, 22 रुपये से नीचे रेट नहीं आ रहा है। केला समझ में आया ना क्या है? बी किसान का सीधा सा उद्देश्य है शुद्ध सात्विक तरीके से केमिकल रेसिड्यू फ्री फार्मिंग करके धरती माँ को जहर मुक्त बना करके अच्छा अन्न उत्पादित करें और ग्लोबलाइज मार्केट तक हम पहुँचे, हमारे किसान को नेशनल नहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी ले जाएं और उनके जेब में अच्छा पैसा है। इसका एक स्लोगन बनाया, किसान खर्च आधा और उत्पादन ज़्यादा।
ये पूरे भारत को स्लोगन बी किसान ग्रुप ने दिया है। एक वर्टिकल से चालू हुआ 2010 में कि हम उगा रहे हैं, अब इसको बेचे कहाँ अच्छे रेट में, तो वहां से सोच बी किसान की चालू हुई, क्योंकि उसी सोच से फार्मिंग में लोगों की एंट्रियां होना चालू हुई। इतने सारे वीडियोस हैं, इतने सारे मीटिंग्स हैं, इतने सारे सेमिनार्स हैं कि जो देश छोड़कर विदेश चले गए थे, अच्छे इंडस्ट्री डाल रहे थे, अब वो खेती करने वापस आ रहे हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, जो अपने बच्चों को 12,000 की नौकरी पर भेज रहे थे, अपने वीडियोस, बी किसान ग्रुप का एक चैनल है बी किसान, अगर आप डालोगे यूट्यूब पर तो मिलेगा, तो वो वीडियोस देख करके फार्मिंग के लिए अपने बच्चों को 12,000 की नौकरी पर लगाने की बजाय 90,000 की नौकरी घर पे कर रहे हैं। काफ़ी फार्मर्स ऐसे आपको मिलेंगे कि मैंने ये ग्रुप को देखकर, इनसे सीख करके, मेरा बच्चा जो बाहर नौकरी के लिए जा रहा था, मैं पॉकेट मनी दे रहा हूँ उसको कि वहाँ 12,000 ले रहे हैं, 20,000 रुपये महीने की नौकरी मैं देता हूँ। खेती को इंडस्ट्री के मुताबिक करो। रेवोल्यूशन आया पूरे भारत में 2010 से जब स्टेप्स चालू करी, उसमें हमने और कुछ कड़ियाँ जोड़ी। हमने चालू किया ट्रेडिंग से, 2010 से बी किसान को चालू किया एज ए ट्रेडिंग। उसके बाद में यह समझा कि खेती में जो फ्लो में खर्चे हो रहे हैं, NPK था, उसके बाद में वाटर सोल्यूबल आया, उसके बाद में अब बहुत सारी छोटी बड़ी डब्बियां आ गई, छोटी डब्बी, बड़ी डब्बी, फिर बड़ी डब्बी, फिर कैन, ड्रेंचिंग, पोंगा भरई, फलाना ढिमका सब आ गया है। तो यह चीज़ समझी हमने कि फार्मर को सस्टेनेबल बनाना है तो किसान खर्च आधा, उत्पादन ज़्यादा तो कर लिया हमने। अब ट्रेडिंग भी हमने चालू कर दी बी किसान ट्रेडर से। अब फार्मर का किसान खर्च आधा, उत्पादन ज़्यादा हो रहा है एक सूत्र में काम करने से। वो सूत्र हमने लॉन्च किया, बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर, BFS, जो पूरे भारत में किसी के पास नहीं है। बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर केला हमने चालू किया, पता चला हमने जुलाई में लगाया, हमने अक्टूबर में लगाया, हमने फरवरी में लगाया, हमने मार्च में लगाया, हमने अगस्त में लगाया। जिस कंपनी से पौधा ले रहे थे उन्होंने एक ही पर्चियां सबको दे दी। संभव है? जो अक्टूबर में लगा रहा है उसका जनवरी की ठंड 2 महीने का पौधा, जिसने जुलाई में लगाया उसकी जनवरी की ठंड 6 महीने का पौधा, 7 महीने का पौधा, जिसने अप्रैल में लगाया उसकी जनवरी की ठंड 9 महीने का पौधा। फिक्स्ड शेड्यूल, 2 किलो यूरिया, 2 किलो पोटास, 300 ग्राम 1261 हर केले की टिश्यू कल्चर कंपनी का एक ही शेड्यूल है। बताओ कहीं चेंज है? किसी महीने लगाओ यही शेड्यूल, गठान लगाओ, टिश्यू लगाओ, यही शेड्यूल, पीली मट्टी हो, काली मट्टी हो, यही शेड्यूल, खारा पानी हो, मीठा पानी हो, यही शेड्यूल, मौसम कोई भी हो, यही शेड्यूल। पहले मक्का लगा था, अभी मिर्च लगा है, तब भी यही शेड्यूल। फिर समझ में आया, मेरे बड़े भैया राकेश जाट, आप लोग मिले होंगे उनसे, वह कुछ सॉफ्टवेयर में जानते हैं। फिर हमने हमारे जो 2006 से जर्नी लर्न एंड टीच की थी, उससे हमने सीखा और बड़े भैया ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम रखा BFS, और भारत में पहली बार सॉफ्टवेयर बेस्ड खेती बी किसान ग्रुप ने चालू करी है, जिसमें फार्मर के हम डेटा कलेक्ट करते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं, और कंप्यूटर एक एनालिसिस रिपोर्ट के साथ 365 दिन का PDF देता है। जैसे फार्मर के डेटा क्या होने चाहिए, मिट्टी कैसी है, पानी कैसा है, कार्बन प्रतिशत क्या है, उसका TDS क्या है पानी का, उसका pH क्या है, काली मिट्टी है या पीली मिट्टी है, पिछले साल यहाँ क्या लगाया था, इस साल कितना केला लगाने वाले हो, कितने एकड़ में लगाने वाले हो, कौन से महीने में लगेगा, ये सॉफ्टवेयर में डलना जरूरी है। आपने फरवरी में लगाया तो डोज बदलेगा, आपने जुलाई में लगाया तो बारिश से नाइट्रोजन पौधा ऑटोमेटिक लेता है तो डोज चेंज होगा। तो ये सारे पैरामीटर्स उस सॉफ्टवेयर में एक 30 से 35-34 प्रश्नों का एक सॉफ्टवेयर में डेटाबेस डलता है, और उसमें एक मुख्य बात डलती है, किरण जी का बजट 1 लाख रुपए एकड़ खर्चा करने का है, तो ये बताएंगे कि मेरा बजट 1 लाख रुपए एकड़ तक का खर्चा करने का है, तो सॉफ्टवेयर वैसा डोज देगा। बारी जी का बजट कम है, इन्होंने बोला मैं केला तो लगा रहा हूं लेकिन मेरा 30,000 रुपए एकड़ का खर्चा करने का ही बजट है, तो सॉफ्टवेयर में जब आप एंट्री करते हो तो वो पूछते हैं कि आपका बजट क्या है। आपने सारे पैरामीटर डाल दिए, बजट नहीं डाला। पूरे भारत में गाइडलाइंस मिल रही है, एजुकेशन मिल रहा है, शेड्यूल मिल रहा है, पर्चियां दे रहे हैं, बजट किसान को कोई पूछता नहीं, क्योंकि किसान के जेब से हमें बस जस्ट पैसा निकालना है। बी किसान ने पहली बार भारत में यह पूछा कि
कि आपका खेती का बजट क्या है, उसमें हम सिमेट करके आपको उसकी गाइडलाइंस देंगे कि आप और बेहतर क्या कर सको। और उस सारे डेटा के हिसाब से आपको एक पर्चा मिलता है जो 365 दिन का है, केला, गन्ना, पपीता, अनार। अभी इन चीज़ों में हम बैलेंस फर्टिगेशन पर जा चुके हैं। बैम्बू, ये 5 चीज़ें हैं, इनमें पूरे भारत में फर्स्ट हम हैं एज ए बी किसान कि बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर दे रहे हैं फार्मर को, फील्ड को, सिचुएशन को एनालिसिस करके। अभी उत्तर भारत में केला लगाया तो भी वही शेड्यूल है, दक्षिण भारत में लगाया तो भी वही शेड्यूल है, मध्य भारत में लगाया तब भी वही शेड्यूल है। ऐसा हो सकता है? नहीं। इसलिए बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर हमारी नई कड़ी आई। उसी के साथ साथ फिर हमने यह सिंक्रोनाइज किया कि डीप एनालिसिस करके, डेटा कलेक्ट करके जो फार्मर को शेड्यूल आ रहा है बस अब वो शेड्यूल फॉलो कर ले। तो हम हर फार्मर के पास नहीं पहुंच सकते, तो हमने एक वीडियो सलाह का प्रोग्राम इसमें रन किया। आपके पास हमारा पौधा आया है, गाइडलाइंस आई है, आप कनेक्ट हो, बट कोई केरला में है, कोई मध्य प्रदेश में है, कोई अमरावती में है, कोई गुजरात राजपीपला में है, कोई यूपी लखीमपुर खीरी में है। एक ही जगह कैसे कनेक्ट हो सकते? तो डिजिटलाइज हुए। आप पौधा लगाने से पहले वीडियो भेजिए, 2 मिनट का, पौधा लगाते समय का भेजिए, उसके बाद का भेजिए। इसके पहले हम आपको वीडियो भेजेंगे कि ज़मीन की तैयारी कैसे करोगे, फील्ड में प्लांटेशन कैसे करोगे, प्लांटेशन के बाद शेड्यूल आएगा, ड्रेंचिंग्स कैसे करोगे। ये बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर में वीडियो सलाह हुई। इसके साथ साथ फिर हमने फार्मिंग के कुछ दौर समझे। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया पंजाब में सबसे पहले, हरित क्रांति, अच्छे ट्रैक्टर, अच्छे उपकरण, अच्छे खाद, अच्छा पेस्टिसाइड्स। उसका रिजल्ट बीकानेर से भटिंडा कैंसर ट्रेन। बी किसान ग्रुप केवल इस पर काम करता है कि प्रकृति पर्यावरण को बचाते हुए किसान की कैसे मदद की जाए और किसान को कैसे बिल्डअप किया जाए और किसान को कैसे बनाया जाए। इसके लिए हमने काम किया। किसान की सबसे ज्यादा आवश्यक नीड है उस पर सबसे पहले ट्रेडिंग पर, उसके बाद में अलग अलग चरण में कि उसको गाइडलाइंस मिले, तो गाइडलाइंस बी किसान ने बीएफएस के द्वारा दी। और तीसरा और अहम चरण खाद और दवाई। उसके बाद में हम अगले चरण पे आए कि उसको सीड सही अवेलेबल हो, तो हम लेकर के आए हैं वाइसेनोमेटा। दिस इज द यूनिक प्रोडक्ट। पेटेंसी में इसको भेजा गया है और वर्ल्ड में यह कोई नहीं बना रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सुक्रोज के साथ गो अर्क का कॉम्बिनेशन जो हमने समझा, देखा, फील किया, और यह कॉम्बिनेशन मिट्टी के साथ जब स्प्रे में जाता है तो यूनिक रिजल्ट आता है। लाखों फार्मर इससे खुश है। अगर आप इसको स्प्रे में ले रहे हैं, 200 लीटर पानी, 20 किलो जंगल की मिट्टी, 5 फीट गहरा गड्ढा करके ऊपर से नीचे तक की मिट्टी 20 किलो, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा, 36 घंटे रखना है, 2-3 बार हिलाना है दिन में, और स्प्रे करो तो 2 बार कप्पड़ छान करो। कोई सी भी फसल XYZ, एनीथिंग एल्स, कोई सी भी फसल, हर फसल हर इलाज, क्या? वाइसेनोमेटा। कैसे? फंगस, न्यूट्रिशन ये हम देते हैं अलग से फर्टिलाइजर के तौर पर। वाइसेनोमेटा और जो 5 फीट गहरा नीचे से मिट्टी का, ऊपर से नीचे तक का मिट्टी लिया है, वो बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन का महासागर है। ये पूरी कॉलोनी के डेटाज आते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मिट्टी स्प्रे का। पूरी सृष्टि में 2 तरह के प्राणी हैं, एक चल फिर करते हैं वो, और एक स्थिर रहते हैं वो। चल और अचल। स्थिर में पेड़ पौधे जो एक जगह हैं, श्वास लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, भोजन लेते हैं, बट स्थिर है। और दूसरे जो चल फिर करते हैं, आप में प्राणी, केचुआ, कीड़ा मकोड़ा, दीमक जो चल फिर करते हैं, अमीबा, बैक्टीरिया जो स्थिर नहीं है, चल फिर करते हैं, वो भी श्वास लेते हैं, भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं। बट जो व्यक्ति, जो प्राणी, जो भी स्थिर प्राणी हो या चल फिर करने वाला प्राणी हो, अगर कुछ इन करेगा तो कुछ आउट करेगा। तो जो चलने फिरने वाले प्राणी हैं, यह जब भोजन लेते हैं और इनकी जब विष्ठा निकलती है तो वो स्थिर प्राणी का भोजन बन जाता है। जैसे गाय का गोबर, केचुए की विष्ठा, वर्मी कंपोस्ट, चलने फिरने वाले प्राणियों का
वेस्टेज स्थिर प्राणी का भोजन। ऐसे ही स्थिर प्राणी जो है गेहूं, उसकी बाली काट करके हम रोटी बना के खाते हैं। दलहन का पेड़, उसकी दाल निकाल कर खाते हैं। सेवफल। तो वाइसेनोमेटा क्या करता है, मिट्टी में जितने भी कीट पतंग बैक्टीरियाज हैं वो कुछ न कुछ खा रहे हैं, कुछ न कुछ निकाल रहे हैं, तो मिट्टी में उसके न्यूट्रिशन की, उसकी विष्टा का महासागर है। जब वो 5 फीट गहरे गड्ढे से 20 किलो मिट्टी 36 घंटे के लिए पानी में रहती है, उसमें वाइसेनोमेटा मिलाया जाता है, तो वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है, न्यूट्रिशन का महासागर बनता है। तो हमें मार्केट से कोई फर्टिलाइजर लाने की आवश्यकता रहती नहीं। किसी भी फसल में इसका 7-7 दिन में स्प्रे करना है। इस स्प्रे का नाम है वीएम स्प्रे, वाइसेनोमेटा और मिट्टी। हमने काफी सैकड़ों प्लाटों में रिजल्ट लिया, फिर पब्लिक के लिए लॉन्च किया। इसका अगर स्प्रे गया तो आपको थ्रिप्स, माइट्स, मच्छर, मक्खी किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। ये मिट्टी का स्प्रे जाएगा, वो अपने आप भाग के बाहर जाएगा, और कोई न्यूट्रिशन देने की जरूरत नहीं किसी भी फसल में। तो फार्मिंग के लिए इतने सारे पेस्टिसाइड्स की खेती हो रही है, तो हम वीएम स्प्रे लेकर आए। फिर हमें समझ में आया कि प्लांट की आवश्यकता है, भारत में हेल्दी प्लांट कम बन रहा है। तो 2014 में टिश्यू कल्चर लैब बनाया, और आज हमारी 3 टिश्यू कल्चर लैब है, गुजरात, महाराष्ट्र और कोयम्बटूर, दक्षिण भारत, ताकि पूरे भारत में हम टिश्यू कल्चर प्लांट सप्लाई कर सके। हेड ऑफिस बड़वानी मध्य प्रदेश में है, आप लोगों को सभी को पता है। हम ये अलग अलग डिवीज़न पर क्यों किए हैं, क्योंकि कम साइकिल का पौधा हमारी रेसिपी से बनाए और फार्मर के पास नियर बाय अच्छे से पहुंच जाए, इसके लिए टिश्यू कल्चर लैब बनी, जहां केला बनता है, पपीता बनता है, अनार बनता है, बैम्बू बनता है, सुगर केन बनता है। सुगर केन का यूनिक पौधा लेकर आए, एक पौधा 3 आँख 14 बर्ड, 1 एकड़ में 1000 पौधे मात्र गन्ने के। कभी सुना है आपने? कहाँ? बी किसान ग्रुप में। फार्मिंग में कई उछाल आना बाकी है। हम पहला कदम रखने में सक्षम हुए हैं। 2010 से 2024 चल रहा है, 14 साल की जर्नी में जो हमने किया वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप फार्मरों तक वो चीज़ पहुंचाएं। केवल उस चीज़ पर काम किया है जिसकी फार्मर को आवश्यकता है, बाकी किसी पर काम नहीं किया है। अभी मैं यहाँ पर 50 प्रोडक्ट सजा के रख दूं, जरूरत है? फार्मर को किसकी जरूरत है, वही होना चाहिए। केवल मिट्टी का स्प्रे, कहीं दुकान पे जाने की जरूरत नहीं, खेत के बाहर की मिट्टी निकालो, स्प्रे करो, सारे रिजल्ट। और पीएच ड्रेंचिंग, पोटेशियम ह्यूमेट, पोटेशियम फुलवेट, ये इंपोर्ट होता है, और वैसे के वैसे हम रीपैक करके फार्मर को देते हैं छोटे पाउचेस में। बल्क में इंपोर्ट होता है कंटेनर में, और ये ह्यूमेट और फुलवेट हम फार्मर को, ये केटेन आयन कैपेसिटी बनाता है। जो खाना पड़ा हो उसको भोजन पौधे को खिलाने के काम में आता है, और फुलवेट एक कॉम्बिनेशन करता है। किसी को भी यह नहीं पता है कि मैंने जो डाला वो प्लांट कितना लेगा, इसलिए पोटेशियम फुलवेट 1 एकड़ में मात्र 25 ग्राम, ऐसा कोई सा खाद है? 1 एकड़ में मात्र 25 ग्राम, फसल कोई सी भी हो, 7-7 दिन में एक रिजल्ट और निकाला कि हम जितने खाद डाल रहे हैं उसको केमिकल फ्री बनाकर कैसे ले जाएं। तो भट्टी खाद, आप लोग सभी भट्टी खाद से वाकिफ हैं? भट्टी खाद बनाते समय जितनी बोरी खाद है उसके 3 गुना मिट्टी, उसमें ह्यूमेट और फुलवेट डलेगा। 1 बोरी अगर डीएपी है तो 50 ग्राम ह्यूमेट डलेगा। सभी कॉम्बिनेशन अगर 4 बोरी खाद है तो 50 गुणित 4 200 ग्राम डलेगा। 4 बोरी खाद है तो गुणित 3 गुना मिट्टी डलेगी, या मिट्टी गोबर डलेगा। ये कॉम्बिनेशन 7 दिन के लिए ढक के रखना है, थोड़ा सा वाइसेनोमेटर डालना है, उसको नमी रखना है, 3 दिन बाद खोलना है, एक बार फिर फुडारना है, फिर रखना है। तो 7 दिन में वो गैस बन करके ये खाद 4 गुना लगने लायक होगा। और फार्मर को क्लियर कट सिग्नल है कि अगर 2 बोरी डीएपी डालना है किसी फसल में तो उसे 1 बोरी करे, 2 डालना है उसे 1 बोरी करे। तो आपका किसान खर्च आधा, और ये 1 बोरी 4 गुना काम करेगा तो उत्पादन ज़्यादा। तो वीएम स्प्रे और भट्टी खाद लेकर के आए, उसके बाद टिश्यू कल्चर लैब लेकर आए। अभी नई नई कड़ियाँ बहुत सारी आ रही है बी किसान में, जैसे लेटेस्ट में ड्रिप है, बीके ड्रिप। आप इसका सैंपल अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है। कंपटीशन किसी से नहीं है, हम अपने आप में बेस्ट क्या कर रहे हैं, बस इतना ही कंपटीशन है। ट्रेडिंग, ज़्यादा पैसा किसान को मिले,
खर्चा कम हो इसके लिए वीएम स्प्रे, भट्टी खाद, इरिगेशन का संपूर्ण नॉलेज और कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन ले, कम पानी में ज़्यादा इरिगेट ज़मीन को करे, इसलिए ड्रिप की आवश्यकता थी। और अच्छे हेल्दी पौधे, इसके लिए हमने टिश्यू कल्चर लैब बनाया। तो 2010 से 2014 तक की जर्नी में कई सारे आयाम हैं जिसमें मैंने आपको क्रक्स दिया है कि बी किसान ग्रुप क्या है, आप किनके साथ जुड़ रहे हो। वर्ल्ड क्लास ड्रिप, 1.2 लीटर का डिस्चार्ज भारत में किसी के पास नहीं है, कुछ लोगों ने पेटेंट ले रखा है, तो जो इजराइल की ड्रिप है वही केवल देती है। आज आपके सामने भारत में बी किसान ग्रुप भी 1.2 लीटर का डिस्चार्ज का ड्रिप दे रहा है। अभी जब हम फील्ड विजिट करेंगे तो एक मोटर पंप के बटन दबाने से 25 एकड़ का खेत एक साथ चलता है। फार्मरों की विडंबना है कि 2 एकड़ एक साथ नहीं चलता, बट ड्रिप इरिगेशन हम एजुकेट कर रहे हैं फार्मरों को कि कम पानी में कैसे ज़्यादा हेल्दी उत्पादन ले। उसके साथ नई कड़ी फिर एक जुड़ी है, सॉइल टेस्ट। सॉइल टेस्ट कराना है तो केवल गर्मी में कराना है, धूप तपे हुई तब कराना है। एक्चुअल एनालिसिस किसी को पता नहीं, सॉइल टेस्ट होनी चाहिए। बी किसान ग्रुप ने सॉइल टेस्ट की गाड़ी चालू करी, अलग अलग राज्यों में भेजा, पूरे भारत से सैंपल बुलाना चालू किया। और सॉइल टेस्ट का पैमाना फसल लगाने के पहले, फसल लगी हो तब और फसल निकालने के बाद। एक ही फसल में 3 बार कम से कम होनी चाहिए, वो गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो सॉइल टेस्ट का एक नया ही कड़ी लेकर आए हैं जो अभी तक किन्हीं को पता नहीं था, बट अब सब मानने लगे हैं। और जो सीखने सिखाने का हमारा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से निकल के आया 70-30 फार्मिंग, उसको बी किसान ग्रुप ने पूरे भारत में फैलाया। आज हम 5x9 पर केला लगा रहे हैं, 5x10 पर पपीता लगा रहे हैं, 5x9 पर गन्ना लगा रहे हैं। तो ये रेवोल्यूशन की कड़ियाँ हैं। फर्स्ट मूवर है हम, अब आप लोग सब साथ में आ गए हैं, फास्ट मूवर बनने जा रहे हैं राइट? फर्स्ट मूवर के साथ हम फास्ट मूवर बनने जा रहे हैं। हमें एक ही चीज ध्यान रखना है, किसान को केवल किसान बना हुआ रहने देना है, उसको खेती किसानी छोड़ने पर मजबूर नहीं होने देना है। उसके लिए कुछ आयाम थे जो हमने कर दिए हैं। किसान खर्च आधा और उत्पादन ज़्यादा करने की कड़ी में अनेक प्लॉट सक्सेस, अनेक फार्मर सक्सेस, कई सक्सेस स्टोरियाँ। एक छोटी सी बात करके मैं विराम दूंगा। काफ़ी सारे लोग बड़वानी आते हैं केवल इसके लिए कि बी किसान ग्रुप को थैंक्स बोल के जाएं। बहुत अच्छा लगता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। शायद किरण उस दिन थे साथ में। कहीं मैं निकलता हूँ, उनको दिखता है बी किसान ग्रुप की गाड़ी, रोकते हैं, बात करते हैं, भैया घर पे आओ, पानी पी के जाओ, चाय पी के जाओ, खेत में एक बार खड़े होकर के जाओ। अच्छा लगता है। केवल पैसे कमाना उद्देश्य नहीं है, सस्टेनेबिलिटी उद्देश्य है। प्रकृति की फिर हमारी। पैसा बहुत है, बहुत कमाएंगे। पूरे इंदौर संभाग में जैगुआर ऐप पे 1.25 करोड़ की गाड़ी केवल आपके ग्रुप में है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? पैसा बहुत है, सही दिशा में कमाना है। जब कोई आपके घर आता है ना कि भैया मेरा 12 लाख का कर्जा था, बी किसान ग्रुप के वीडियोस देख करके कर्जा दे दिया और 32 लाख की नई ज़मीन खरीद ली और बिटिया की शादी धूमधाम से कर रहा हूँ, आपको आना पड़ेगा। ऐसा जब कोई आपके पास आएगा, आपके घर आएगा, तो वो फीलिंग कैसे होगी? कोई रास्ते में गाड़ी रोक करके बड़ा बुजुर्ग चाचा पाँव छूता है तो ऐसा लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं पीछे हटता हूँ। भैया बिटिया की शादी हो नहीं रही थी, कर्जा था, बट आपके जो टिप्स मिले उससे 2 साल के अंदर बिटिया की शादी करा दी, पैसा अरेंज हो गया मेरे पास। क्योंकि बहुत सारी समाज में आज भी दहेज देना लेना इंटरेस्ट है। सगाई हो गई है, पैसा जुटा नहीं पा रहे हैं, शादी करें कैसे? 4 लोगों को तो खाना खिलाना पड़ेगा ना। तो यह बिल्डिंग हमें अपने अंदर करना है। और बी किसान ग्रुप का इतना ही उद्देश्य है, किसान खर्च आधा, उत्पादन ज़्यादा। मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत सारी कड़ियाँ हैं, बट आपको संक्षिप्त में समझाना चाह रहा था कि बी किसान है क्या। और आप पूरे भारत के 1400 लोगों में से 10 लोग सिलेक्ट हुए हो जो आगे रेस देने वाले हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? 14 बैच हो चुकी क्रॉप डॉक्टर की, जिसमें से आप टॉप 10 निकल के आए हो।
फिर टॉप 20 निकलेंगे, टॉप 100 निकलेंगे, टॉप 1400 भी निकलेंगे। अगली 15-16 नंबर की बैच भी चालू हो चुकी है। पूरा भारत सीखने के लिए आगे आ रहा है। आप कुछ स्पेशल हो जो यहाँ पर हो, अपने आप को समझो, अपने क्षेत्र को समझो और बेहतर क्या कर सकते हो केवल उतना करना। पैसे के पीछे भागना नहीं है, ऑटोमेटिक बहुत आता है। धन्यवाद।